ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत के श्री राम से मिलने जाने के लिए सारा प्रबंध हो चुका था। सारे मार्ग साफ करके सुसज्जित किए गए थे। भरत को पूरा विश्वास था कि वे अपने भाई श्री राम को लेकर ही लौटेंगे। और इधर अयोध्या में मुँह अंधेरे ही कला के विशेषज्ञ सूत और मगधों ने मंगलमय स्तुति द्वारा भरत का स्तवन करना आरंभ किया। और पहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष आकाश को व्याप्त करता हुआ गूंज उठा। उसे सुनकर भरत को अपने भाई श्री राम और पिता दशरथ की याद सताने लगी। वे शोक से संतप्त होकर बुरी तरह से विलाप करने लगे और कहने लगे कि मैं राजा नहीं हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बाजों का बजना बंद कर दिया। उसके बाद वे शत्रुघ्न से कहने लगे कि शत्रुघ्न देखो, मेरी माँ कितनी महान है, मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। और महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझा डालकर स्वयं स्वर्ग लोकों चले गए हैं। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। मेरे बड़े भाई श्री राम हमारे सबसे बड़े संरक्षक हैं। उनको मेरी माता के कहने पर मेरे पिता राजा दशरथ ने वन में भेज दिया। मेरी माता ने धर्म को तिलांजलि दी है। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देखकर रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सोने का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे हुए थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्ण में पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछोने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को जल्दी से बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा जो भी हितैषी पुरुष हों उन सबको यहाँ शीघ्र बुला लाओ। आज मुझे उनसे बहुत जरूरी कार्य है। उसके बाद घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हो गया। जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार मंत्री प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति ही अभिनंदन किया। उस समय भरत बहुत ही सुंदर लग रहे थे और सारे लोग उसे बड़े ही प्यार से निहार रहे थे। तो इस तरह वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे पहले पूर्व काल में राजा दशरथ के आने पर शोभा पाती थी। तो सारे भरत की जय जयकार कर रहे थे और सभी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। भरत ने उस सभा में पहुंचकर सब लोगों पर एक नज़र दौड़ाई। वह सभा श्रेष्ठ पुरुषों से भरी हुई तथा वशिष्ठ जी आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान हो रही थी। सारे लोग आसनों पर बैठे हुए थे भरत को छोड़कर। भरत के स्वागत में सारे आसन छोड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर भरत को प्रणाम करने लगे। भरत ने उन सबको बड़े प्रेम पूर्वक देखा, लेकिन उनकी आंखों में उस समय उदासी सा दिखाई दे रही थी। तो भरत को देखते ही
गुरु वशिष्ठ जी प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे राजकुमार, राजा दशरथ, धन धान्य से परिपूर्ण यह अयोध्यापुरी तुम्हारे हवाले छोड़कर गए हैं और स्वयं धर्म का आसन करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। तो तुम्हें अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए और उनके कहे अनुसार अयोध्यापुरी का राजा बनकर यहाँ पर शासन करना चाहिए। जिस तरह श्री राम ने धर्म का विचार करके अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की और चुपचाप वन को चले गए, उसी तरह तुम भी धर्म का विचार करो और अपने पिता के दिए हुए आदेश का पालन करो और राज्याभिषेक करवा लो। तुम्हें राज्य सौंपना राजा दशरथ और तुम्हारे बड़े भाई श्री राम दोनों की सहमति से हुआ है, अतः इसे लेकर तुम्हारे मन में कोई भी दुख या पश्चाताप नहीं होना चाहिए। उन दोनों ने मिलकर ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाज़ों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें और हमारा व्यवसाय वैसा ही चलता रहे जैसा पहले चलता था। तुम धर्म का आचरण करते हुए अच्छी तरह इस राज्य को संभालोगे तो राजा के मन को शांति मिलेगी। अगर तुमने राज्य का कार्यभार नहीं संभाला तो राम तो वन को चले गए हैं, और जब महाराज दशरथ यह देखेंगे कि मेरे आने के बाद मेरी अयोध्यापुरी का कोई भी संरक्षक नहीं है, मेरी प्यारी अयोध्या नगरी आज सूनी और अनाथ हो गई है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह देखकर तुम सोचो उन्हें कितना दुख होगा। तो गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर भरत शोक में डूब गए। धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर करुण विलाप करने लगे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री राम के राज्य का कोई और संचालन करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये राज्य उन्हीं का है और उन्हीं को संभालना होगा। हे गुरुदेव, यह तो एक तरह की चोरी हो गई कि मैं अपने बड़े भाई के राज्य का अपहरण कर रहा हूँ। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, जिससे सभी के मन को शांति मिले। मैं तुम्हारे इस फैसले से कभी भी प्रसन्न नहीं हूँ और ना ही इसे मैं मानूंगा। अगर मेरे वचन गलत हैं तो आप मुझे क्षमा करें। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।